नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि चांदपुर के राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य के किसी बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इसी उद्देश्य से राजा ने एक दिन सभी बच्चों को बुलाया और यह घोषणा की कि यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद हैं, इन्हीं बच्चों में से वह अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद राजा ने सभी बच्चों को बीज की एक एक छोटी थैली बंटवा दी। फिर उसके बाद राजा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, आप सभी को बीज की जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में सिर्फ एक ही बीज उगाना है। बाकी बीज इसी थैली में वापस करना है और ठीक 5 महीने बाद हम सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। अपने साथ आप उस गमले को भी लाएंगे जिसमें आपने बीज उगाया। उस समय मैं फैसला करूँगा कि मेरे बाद चांदपुर का अगला शासक कौन होगा। उन सभी लड़कों में साकेत नाम का एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह वह भी बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी माँ के सहयोग से एक गमला लिया और थैली से एक बीज निकालकर उसमें लगा दिया। उसके बाद साकेत अच्छे से उसकी देखभाल करता। दिन बीतने लगे, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, लेकिन साकेत के गमले में पौधे का कोई भी नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी ओर आसपास के बच्चों के गमलों में उपज दिखने लगी थी। साकेत ने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों के बाद उसमें से कुछ निकले, और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। लेकिन 3 महीने के बीत जाने के बाद भी उसका गमला खाली था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लग गए थे। सभी बच्चे हर दिन एक दूसरे के गमलों की उपज को देखने के लिए उत्साहित थे। साकेत का खाली गमला देखकर सभी उस पर हंसते और मजाक उड़ाते। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते। मगर इसके बाद भी साकेत ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 4 महीने बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। साकेत बहुत चिंतित था क्योंकि अभी भी गमले में कुछ भी नहीं निकला था। मन ही मन वह सोचने लगा कि अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गया और सजा दे दी तो मेरे गमले को देखकर किसी को यकीन ही नहीं होगा कि मैं कभी गमले में पानी भी डालता था। लोग तो मुझे आलसी समझेंगे। माँ साकेत की परेशानी समझ रही थी, मगर उसने साकेत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि बेटा, नतीजा जो कुछ भी हो तुम्हें राजा को उनका दिया हुआ बीज तो लौटाना ही चाहिए। राजा के द्वारा निर्धारित तिथि को सभी बच्चे राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गए। वहां पर एक से एक बढ़कर पौधों का अंबार लग गया। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया। साकेत का खाली गमला देख करके सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तभी राजा के आने की घोषणा हो गई। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह पे खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि राजा कौन बनेगा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वे जहाँ से भी गुजरते बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खुशबूदार पौधों को देखने के बाद राजा की नज़र साकेत पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा ने पूछा। जी, मैं रोज इसमें पानी डालता, धूप टिकाता, इसकी पूरी देखभाल करता, लेकिन फिर भी इसमें पौधा नहीं निकला। साकेत कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़े
और सभी गमलों को देखने के बाद उसने बच्चों को संबोधित किया। आप लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है जो यहाँ खाली हाथ ही चला आया। साकेत, तुम यहाँ मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाए जाना साकेत को कुछ अजीब लगा और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया तो सभी बच्चे हंसने लगे। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज में कहा। 4 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते, उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक साकेत ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकले, पर दूसरा बीज नहीं लगाया और उसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, उसे कितना अपमानित होना पड़ेगा। इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि साकेत ही चांदपुर का अगला राजा होगा। यही उसकी ईमानदारी का फल है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसे अपनाने से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान और विश्वास हमेशा बना रहता है। ईमानदारी हर कठिन परिस्थिति में आपको सही राह पर चलने की दिशा दिखाती और मुश्किलों से जूझने की ताकत देता है। ईमानदारी के पथ पर चलते हुए व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का पूरा आनंद पाता है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।